नमस्कार दोस्तों। हम कंप्यूटर में मेमोरी पार्ट पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर में मेमोरी का क्या काम होता है, कितने प्रकार की मेमोरी होती है। तो ये सामान्य जानकारी हमने हासिल कर ली थी। इसके अलावा मेमोरी के प्रकार में प्राथमिक मेमोरी के जितने भी प्रकार थे, सब प्रकार का हमने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद अपना चल रहा था सेकेंडरी मेमोरी, या मैं कहूँ उसे द्वितीयक मेमोरी, या इसे हम स्थायी मेमोरी कह सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा अगर कोई स्टोर है तो उस डाटा को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से लेकर के जा सकते हैं। इसमें डाटा स्थायी रूप से स्टोर रहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के भी अलग अलग प्रकार जो है, वो उन प्रकारों की हमने चर्चा की थी। कल लास्ट में हमने अध्ययन किया था हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क एक कंप्यूटर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेकेंडरी मेमोरी है, क्योंकि यह प्रत्येक कंप्यूटर में लगी हुई होती है। कुछ सेकेंडरी मेमोरी की अगर मैं बात करूं, जैसे पेन ड्राइव है, तो वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनके बगैर हम कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। जबकि हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर के अंदर होना जरूरी है। और हार्ड डिस्क का कल हमने अध्ययन किया था कि सबसे पहले जो हार्ड डिस्क है उसका निर्माण कब किया गया। तो वो हमने पढ़ा था कि 13 सितंबर 1956 को IBM कंपनी ने इसका निर्माण किया था। इसके अलावा हार्ड डिस्क के जो जनक है, जो इसे बनाने वाला है, वो रेनॉल्ड जॉनसन नामक व्यक्ति है। इसके अलावा हमने अध्ययन किया था कि कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यह होता है कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले जो प्रोग्राम होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए जैसे विंडो की आवश्यकता होती है, तो विंडो जो है, विंडो इसी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती है। विंडो की अगर हम बात करें तो विंडो कहाँ पर होती है, तो विंडो हार्ड डिस्क में होती है। इसके अलावा अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, ऑफिस, या अन्य कोई प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, तो जितने भी प्रकार के हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो वो सारे के सारे इसी हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। तो हार्ड डिस्क की जानकारी कल हमने हासिल कर ली थी। इसके बाद अगला एक मेमोरी के अंदर ही, मेमोरी का ही भाग है सेकेंडरी मेमोरी का, FDD। FDD यानी शॉर्ट में इसको FDD कहा जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। पूरा नाम इसका क्या होता है, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। विशेष आपको इसमें नाम ध्यान में रखना है, फ्लॉपी। परीक्षा में पूछा जाता है कि फ्लॉपी जो है ये प्राथमिक मेमोरी में आएगा या सेकेंडरी मेमोरी में आएगा। आजकल इनको कंप्यूटर में कम काम में लेते हैं। पुराने समय के अंदर कंप्यूटरों की अगर बात करें तो इसको फ्लॉपी को लगाने के लिए एक अलग से कंप्यूटर में पोर्ट आता था। वर्तमान कंप्यूटरों के अंदर ये नहीं आता है फ्लॉपी का। तो पुराने टाइम के जो कंप्यूटर है उसमें एक फ्लॉपी डालने के लिए एक पोर्ट आता था। जिस तरीके से हम पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस डालते हैं, उसके जो पोर्ट आते हैं, उसी प्रकार फ्लॉपी को भी डालने का अपने CPU के अंदर एक पोर्ट आता था और उसमें डाली जाती थी। अब अगर हम बात करें फ्लॉपी के आविष्कार की, कि सबसे पहले इसका आविष्कार कब किया गया, तो यहां हम लिख सकते हैं इसका आविष्कार 1973 में किया गया। फ्लॉपी का आविष्कार जो है 1973 में किया गया था। कब किया गया,
1973 में किया गया। फ्लॉपी का अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले इसका आविष्कार कब किया, तो 1973 में किया गया। अगर इसके आविष्कारकर्ता की हम बात करें कि आविष्कार करने वाला कौन था, आविष्कार अगर हम कर्ता की बात करें कि इसका आविष्कार जो है वो किस व्यक्ति ने किया, तो उस व्यक्ति का नाम है एलन सैगट। व्यक्ति का नाम है एलन, ALIEN, एलन सैगट। नामक व्यक्ति ने किया था इसका, नामक व्यक्ति ने किया। नहीं, ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क का निर्माण किया था, और कब किया था, 1973 में किया। अब इसके अलावा जो सबसे पहले अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो कौन सी कंपनी ने फ्लॉपी को काम में लिया, तो यहां आप लिख सकते हैं इसका उपयोग सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया था। सर्वप्रथम कौन सी कंपनी ने इसका उपयोग किया, तो IBM एक कंपनी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, IBM कंपनी ने किया। ये कंप्यूटर का निर्माण करने वाली एक IBM कंपनी है। तो इस IBM कंपनी ने सबसे पहले फ्लॉपी का उपयोग किया था। अब अगर हम बात करें कि जो अपनी फ्लॉपी डिस्क होती है, इस फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक और सेक्टर बने हुए होते हैं, ट्रैक और सेक्टर बने हुए होते हैं। तो इसमें प्रत्येक सेक्टर जो होता है, प्रत्येक सेक्टर की क्षमता जो है वो 512 बाइट की होती है। प्रत्येक सेक्टर की अगर हम क्षमता की बात करें तो प्रत्येक सेक्टर की क्षमता कितनी होती है, 512 बाइट की होती है। यह ध्यान में रखना है कि ये जो फ्लॉपी डिस्क होती है, इसमें ट्रैक और सेक्टर बने हुए होते हैं, और प्रत्येक सेक्टर की जो क्षमता है, स्टोरेज क्षमता है, वो 512 बाइट की होती है। सेक्टर की आ गई बात। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर कुल 80 ट्रैक होते हैं, एक फ्लॉपी डिस्क में अगर ट्रैक की हम बात करें तो कुल कितने ट्रैक होते हैं, तो 80 ट्रैक होते हैं। और एक ट्रैक के अंदर 64 कैरेक्टर, 64 कैरेक्टर का मतलब 64 अक्षर को सुरक्षित करके रखने की क्षमता होती है। यानी इसमें डाटा जो है वो ट्रैक और सेक्टर में स्टोर होते हैं। एक सेक्टर की जो क्षमता होती है, स्टोरेज क्षमता, वो 512 बाइट की होती है। और इसके अंदर कुल अगर ट्रैक की बात करें तो कुल 80 ट्रैक बने हुए होते हैं, और एक ट्रैक के अंदर 64 कैरेक्टर को स्टोर करने की क्षमता होती है। तो यहां हम लिख सकते हैं इसमें डेटा ट्रैक और सेक्टर में स्टोर किए जाते हैं। इसमें डेटा ट्रैक और सेक्टर में, ट्रैक और सेक्टर में स्टोर किए जाते हैं। डेटा जो है वो ट्रैक और सेक्टर में स्टोर होते हैं, स्टोर किए जाते हैं। डेटा जो है वो ट्रैक और सेक्टर में स्टोर किए जाते हैं। इसमें प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता, प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट होती है, 512 बाइट होती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एक फ्लॉपी डिस्क में एक सेक्टर के अंदर कितने डेटा स्टोर हो सकते हैं,
तो एक सेक्टर की जो स्टोरेज क्षमता है वो 512 बाइट की होती है। इसके बाद फ्लॉपी डिस्क जो होती है, फ्लॉपी डिस्क के अंदर कुल अगर हम ट्रैक की बात करें तो कुल 80 ट्रैक बने हुए होते हैं। इसी में आगे लिख सकते हो, इसमें कुल 80 ट्रैक होते हैं। एक फ्लॉपी डिस्क के अंदर अगर हम ट्रैक की बात करें तो कुल 80 ट्रैक होते हैं, 80 ट्रैक होते हैं। और प्रत्येक ट्रैक की सेक्टर क्षमता जो होती है वो 64 कैरेक्टर होती है। यानी प्रत्येक ट्रैक में 64 कैरेक्टर को सुरक्षित रखने की क्षमता होती है। प्रत्येक ट्रैक में 64, प्रत्येक ट्रैक के अंदर कितने कैरेक्टर हम लिख सकते हैं, तो 64 कैरेक्टर को स्टोर करने की क्षमता होती है, स्टोर करने की क्षमता होती है। क्षमता होती है। यानी प्रत्येक जो ट्रैक होता है, प्रत्येक ट्रैक में हम 64 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें फ्लॉपी डिस्क जो होती है, फ्लॉपी डिस्क के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। फ्लॉपी डिस्क के भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। और वो प्रकार का मतलब यही है कि उसकी साइज जो है वो साइज छोटी बड़ी होती है। तो साइज के अनुसार इनके प्रकार होते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क के प्रकार, फ्लॉपी डिस्क के प्रकार। नहीं, फ्लॉपी डिस्क जो होती है, फ्लॉपी डिस्क के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो वो प्रकार हमें ध्यान में रहना है। पहला जो इनका प्रकार है उसका नाम है माइक्रो फ्लॉपी। यानी पहला प्रकार कौन सा है, माइक्रो फ्लॉपी। फ्लॉपी डिस्क का पहला प्रकार माइक्रो फ्लॉपी है। अब ये जो माइक्रो फ्लॉपी है इनकी क्या विशेषता होगी, तो माइक्रो फ्लॉपी जो है इसकी साइज जो है वो 3.5 इंच की होती है। और इसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता 1.44 MB की होती है। और कुल इसमें 1880 सेक्टर बने हुए होते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं इसकी साइज, इसकी साइज यानी माइक्रो फ्लॉपी जो है इसकी कुल साइज की अगर बात करें तो साइज कितनी होगी, 3.5 इंच होती है, 3.5 इंच होती है। एक बात हो गई। इसके अलावा इसमें डेटा को स्टोर करने की क्षमता जो होती है, इसमें डेटा स्टोरेज करने की क्षमता, करने की क्षमता, डेटा स्टोर करने की क्षमता जो होती है वो होती है 1.44 MB की होती है। यानी इसके अंदर कुल डेटा जो है वो 1.44 MB तक डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं कुल। इसके अलावा इसमें 1880 सेक्टर होते हैं। यानी कुल अगर इसमें सेक्टर की बात करें तो कुल सेक्टर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 1880 सेक्टर होते हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम माइक्रो फ्लॉपी की। माइक्रो फ्लॉपी जो है उसकी साइज 3.5 इंच की होती है। और इसमें डेटा को स्टोर करने की क्षमता जो है वो कुल 1.44 MB की होती है। इसके अलावा इसमें 1880 कुल सेक्टर होते हैं। कुल सेक्टर कितने होंगे, 1880। इसके बाद दूसरा जो
इसका प्रकार है वो है मिनी फ्लॉपी। पहला हो गया माइक्रो फ्लॉपी और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, मिनी फ्लॉपी। मिनी फ्लॉपी ये दूसरा फ्लॉपी का प्रकार है। अब ये जो मिनी फ्लॉपी है इसमें अंतर क्या होगा, तो माइक्रो फ्लॉपी की साइज 3.5 इंच की होती है, तो मिनी फ्लॉपी जो है इसकी साइज 5.25 इंच की होती है और इसकी डेटा को स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो 1.2 MB की होती है, 1.2 MB की होती है। तो यहां हम लिख सकते हैं इसकी साइज 5 पॉइंट, इसकी साइज कितनी हो जाएगी, 5.25 इंच होती है, इंच होती है, 5.25 इंच होती है। इसकी डेटा स्टोरेज क्षमता इसमें कुल कितने डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, तो इसकी डेटा स्टोरेज क्षमता जो होती है 1.2 MB होती है, 1.2 MB होती है। ये मिनी फ्लॉपी हो गई। इसके अलावा अन्य भी एक फ्लॉपी आती है जिसकी 8 इंच की साइज होती है और उसमें 100 KB डेटा स्टोर की क्षमता होती है। तो यहाँ वो अन्य के अंदर लिख सकते हैं हम अन्य फ्लॉपी, अन्य फ्लॉपी, फ्लॉपी का जो अन्य प्रकार है, तो यहाँ आप लिख सकते हो इसकी साइज 8 इंच होती है, इसकी साइज 8 इंच होती है। अन्य जो फ्लॉपी है उसकी साइज कितनी होगी, 8 इंच होती है और इसकी डेटा स्टोरेज क्षमता जो है वो 100 KB होती है। डेटा स्टोरेज क्षमता कितनी होगी, 100 KB। डेटा स्टोरेज क्षमता जो है वो कितनी है इसकी, 100 KB है। यानी जो 8 इंच की आती है उसकी डेटा स्टोरेज 100 यानी KB में, और ऊपर वाली जो दोनों हमने पढ़ी है उसकी डेटा स्टोरेज क्षमता जो है वो MB में होती है। दोनों में ये इतना अंतर ध्यान में रखना है। तो यह हो गया अपना फ्लॉपी डिस्क, यानी सेकेंडरी मेमोरी का ही प्रकार है। पहले हमने हार्ड डिस्क को पढ़ लिया और यह दूसरा जो ये है ये फ्लॉपी डिस्क है। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही एक नाम पढ़ा था हमने ऑप्टिकल डिस्क। कौन सा, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क या हिंदी में भी आप लिख सकते हो ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क जो है इसमें कौन कौन से आते हैं और इसमें डेटा को पढ़ने लिखने की क्या प्रोसेस होती है वो हमें ध्यान में रखना। यह जो डेटा है इसमें डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए लेजर बीम का यानी लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसे कारण इसे लेजर डिस्क भी कहते हैं। यानी ऑप्टिकल डिस्क जो होती है इसका दूसरा नाम आप प्रकाशीय डिस्क भी लिख सकते हो। ऑप्टिकल डिस्क या इसी को हम प्रकाशीय डिस्क कह सकते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लेजर बीम का। लेजर बीम का मतलब लेजर किरणों का प्रयोग होता है। इसमें डेटा जो पढ़ा जाता है, डेटा लिखा जाता है वो लेजर किरणों के द्वारा लिखा जाता है। इसी कारण इसको लेजर डिस्क भी कहते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से भाग आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस डिस्क में यानी ऑप्टिकल जो डिस्क है इस डिस्क पर डेटा
लिखने व पढ़ने के लिए लिखने व पढ़ने के लिए लेजर बीम लेजर बीम यानी बीम को ही हम किरणें कह सकते हैं, लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्टिकल डिस्क जो होती है, ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को हमें पढ़ना है, डेटा को लिखना है, तो वो सारा का सारा काम लेजर किरणों के द्वारा होता है। लेजर किरणों के द्वारा इसमें डेटा को पढ़ा जाता है और लेजर किरणों के द्वारा इसमें डेटा लिखा जाता है। तो इसी कारण इसे लेजर डिस्क भी कहते हैं। यह बात भी हम यहाँ लिख सकते हैं, इसे लेजर डिस्क भी कहते हैं, इसे लेजर डिस्क भी कहते हैं, लेजर डिस्क भी कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है, ऑप्टिकल डिस्क को ही लेजर डिस्क कहते हैं। अब ऑप्टिकल डिस्क जो है, ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन से भाग आते हैं, यानी कौन कौन से इसमें हमारे पास उपकरण आते हैं जो ऑप्टिकल डिस्क होते हैं। ऐसे कौन कौन से स्टोरेज उपकरण हैं जो ऑप्टिकल डिस्क कहलाते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें इसके प्रकार की, तो इसमें पहला ही आता है सीडी। पहला कौन सा आता है? सीडी। ये तो नाम आपने सुना होगा, सीडी डीवीडी। तो सीडी जो है ये सेकेंडरी प्रकार की मेमोरी है, स्थायी प्रकार की मेमोरी है, और इसके अलावा ये ऑप्टिकल डिस्क में आता है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीडी का पूरा नाम क्या होता है। डीवीडी का भी कई बार पूरा नाम पूछ लेते हैं। इसके अलावा सीडी और डीवीडी जो होती है, इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, किसी सीडी के अंदर हम कितने एमबी तक या कितने जीबी तक, कितने केबी तक डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, यह चीज भी हमें समझनी है। तो इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। विशेष रूप से ध्यान में रखना है, सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क। ये सीडी जो होती है इसे प्रकाशीय डिस्क भी कहते हैं, इसे प्रकाशीय डिस्क भी कहा जाता है, डिस्क भी कहा जाता है, कहा जाता है। सीडी को ही प्रकाशीय डिस्क कहते हैं। प्रकाशीय डिस्क इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि लेजर किरणों के द्वारा इसमें डेटा पढ़े और लिखे जाते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में जितने भी आएंगे उन सबको हम प्रकाशीय डिस्क कह सकते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क जो भी होती हैं वो प्रकाशीय डिस्क ही होती है। अब सीडी का जो विकास है क्यों किया गया, तो इसका विकास डिजिटल ऑडियो को स्टोर करने के लिए किया गया था। सीडी का जो विकास है इसमें डिजिटल ऑडियो हमें स्टोर करना है, तो डिजिटल ऑडियो को स्टोर करने के लिए इसका विकास किया गया। और इसमें डेटा जो है वो लेजर बीम के द्वारा, या हम कह सकते हैं लेजर किरणों के द्वारा पढ़ा जाता है। सीडी में से डेटा पढ़ने की जो प्रोसेसिंग होती है वो लेजर किरणों के द्वारा ही पढ़ा जाता है इसमें। और इसके अगर कुल व्यास की बात करें एक सीडी की, तो एक सीडी का जो व्यास जो होता है वो 4.7 इंच का होता है। सीडी के व्यास को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका व्यास 4.7 इंच का होता है, और इसकी जो मोटाई होती है वो 1.2 mm की होती है। मोटाई 1.2 mm की होती है। और एक सीडी जो होती है, एक सीडी के अंदर हम अधिकतम 700 MB तक डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। किसी सीडी के अंदर हमें डेटा को स्टोर करके रखना है, तो एक सीडी के अंदर हम कितने डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, तो वो हमें ध्यान में रखना है, 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ लिखना है इसका विकास डिजिटल
ऑडियो को स्टोर करने के लिए किया गया। डिजिटल ऑडियो को, सीडी का विकास जो है वो किस लिए किया गया, तो डिजिटल ऑडियो स्टोर करने के लिए, स्टोर करने के लिए किया गया था। विकास जो है डिजिटल ऑडियो को स्टोर करने के लिए किया गया था। सीडी का यहाँ आपको ध्यान में रखना है, इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसे प्रकाशीय डिस्क भी कहते हैं। इसका विकास जो है डिजिटल ऑडियो को स्टोर करने के लिए किया गया था। अगर हमें इसमें से डेटा को पढ़ना है तो इसमें डेटा लेजर बीम के द्वारा पढ़ा और लिखा जाता है। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं सीडी के अंदर ही, इसमें डेटा लेजर बीम के द्वारा, लेजर बीम का मतलब होता है लेजर किरणें, लेजर बीम के द्वारा पढ़ा और लिखा जाता है, पढ़ा और लिखा जाता है, लिखा जाता है। यानी सीडी से हमें किसी डेटा को पढ़ना है या सीडी में डेटा को लिखना है तो उसके लिखने के लिए लेजर किरणों का, लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। अब अगर इसके व्यास और इसकी मोटाई की हम बात करें तो यहाँ आप लिख सकते हो, इसका व्यास कितना होता है, 4.7 इंच का होता है। यानी इसका व्यास जो है कितना होता है, 4.7 इंच, तथा मोटाई, इन सीडी की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, तो इसकी मोटाई 1.2 mm होती है। तो यहाँ आप लिख सकते हो, तथा मोटाई 1.2 mm होती है। नहीं, कोई भी जो सीडी होती है उस सीडी का व्यास 4.7 इंच का होता है और उसकी मोटाई 1.2 mm की होती है। किसी सीडी के अंदर हम अधिकतम कितने डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसमें डेटा, या हम कह सकते हैं इसमें अधिकतम डेटा, इसमें अधिकतम डेटा, यानी कोई भी जो सीडी है उसमें अधिकतम डेटा 700 MB तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। कितने, 700 MB तक स्टोर किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। कोई भी जो सीडी है उस सीडी के अंदर हमें डेटा को स्टोर करना है तो उस के अंदर कितने स्टोर कर सकते हैं, तो अधिकतम हम 700 MB तक के डेटा किसी सीडी में स्टोर कर सकते हैं। सीडी की एक तो आपको ध्यान में रखना है, सीडी का जो पूरा नाम है, सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी जो होती है इसे ही प्रकाशीय डिस्क कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा को पढ़ने और डेटा को लिखने के लिए लेजर बीम यानी लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। लेजर किरणों के द्वारा इसमें डेटा पढ़े और लिखे जाते हैं। कोई इसका आविष्कार क्यों किया गया, तो डिजिटल ऑडियो को स्टोर करने के लिए सीडी का आविष्कार किया गया था। एक सीडी जो होती है उसका व्यास 4.7 इंच का होता है। इसके अलावा कोई जो सीडी होती है उसकी मोटाई 1.2 mm बराबर होती है। किसी सीडी के अंदर हम अधिकतम 700 MB तक डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि इसी सीडी में कितने डेटा स्टोर कर सकते हैं, या कोई भी जो डीवीडी है उस डीवीडी में कितने डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसकी मेमोरी को लेकर के क्वेश्चन आ जाता है कई बार।
तो अधिकतम इसमें 700 MB तक ही स्टोर कर सकते हैं, किसमें, सीडी के अंदर। अब होता है सीडी के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो इसके सीडी के टाइप्स या सीडी के अगर प्रकार की बात करें तो इसके प्रकार, और प्रकार के अंदर पहला जो प्रकार है उस प्रकार का नाम है सीडी रोम। सीडी रोम, सीडी का जो पहला प्रकार है उस प्रकार का नाम है सीडी रोम। सबसे पहले हमें यही बात ध्यान में रखनी है कि सीडी रोम जो होता है इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। सीडी का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम का मतलब हो गया रीड ओनली मेमोरी। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम जो है, सीडी रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब इसकी विशेषता क्या होती है, इस सीडी में से अगर हमें कोई डेटा स्टोर अगर इसमें कर दिया तो उस डेटा को मिटाया नहीं जा सकता। सीडी रोम जो आता है, सीडी रोम में अगर एक बार डेटा स्टोर हो गया तो स्टोरेज डेटा को मिटा नहीं सकते। यानी जो भी निर्माता कंपनी होती है, जो भी निर्माता कंपनी है वो उसमें पहले इसमें डेटा स्टोर कर देती है और वही डेटा इसमें सुरक्षित रहते हैं। यह नहीं होता कि सीडी रोम से हम डेटा को मिटा करके और उसमें दोबारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सीडी रोम की आपको विशेष ध्यान में रखनी है, सीडी रोम में से डेटा जो स्टोर है उस स्टोर डेटा को मिटाया नहीं जा सकता, डेटा को नहीं मिटा सकते। निर्माता कंपनी जो होती है इसकी, सीडी रोम की निर्माता कंपनी जो होती है वो पहले से इसमें डेटा स्टोर कर देती है और वो डेटा इसमें सुरक्षित रहते हैं और इसे फर्मवेयर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, फर्मवेयर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस सीडी में, इस सीडी में से, इस सीडी में से स्टोर डेटा को, स्टोर डेटा को मिटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। इसमें से सीडी रोम में से, सीडी रोम जो है, सीडी रोम में जो भी डेटा है उस डेटा को मिटा नहीं सकते। कोई भी तरीका नहीं है, किसी भी प्रकार की बीम के द्वारा, ना इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा इसमें से डेटा हम मिटा ही नहीं सकते। यहाँ हम लिख सकते हैं निर्माता कंपनी, सीडी रोम की जो निर्माता होती है कंपनी, निर्माता कंपनी पहले से, निर्माता कंपनी पहले से डेटा स्टोर कर देती है, पहले से डेटा स्टोर कर देती है। सीडी रोम जो होता है, सीडी रोम में जो भी इसकी निर्माता कंपनी है वो निर्माता कंपनी बनाते समय इसमें जो डेटा स्टोर कर देती है उस डेटा को भविष्य में कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। तो सीडी रोम पहला इसका प्रकार है सीडी रोम। फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होगी, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम की खास विशेषता क्या है, इसमें अगर एक बार डेटा स्टोर कर दिया वो डेटा कभी भविष्य में मिटाया नहीं जाएगा। और वो डेटा स्टोर करने का काम करता कौन है, तो इसकी जो निर्माता कंपनी है वो निर्माता कंपनी ही इसमें डेटा को स्टोर करती है। और जिसे क्या कहते हैं, जिसे फर्मवेयर कहा जाता है, जिसे फर्मवेयर क्या कहते हैं, जिसे फर्मवेयर कहा जाता है। यानी पहले से जो स्टोर डेटा होते हैं उसे क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहा जाता है। क्योंकि इसमें सीडी रोम को बनाने वाली जो कंपनी है वही डेटा इसमें स्टोर कर सकती है।
बाकी किसी के पास इसका अधिकार नहीं है कि वो अपनी तरफ से इसमें कोई अन्य डेटा दोबारा स्टोर कर दे या जो CD रोम है उसमें से उसको डिलीट कर दे। तो ये किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। इसको बनाने वाली जो कंपनी होती है उस कंपनी के पास ही इसका अधिकार होता है कि इसमें कौन से डेटा CD रोम में हमें स्टोर करना है। इसका दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है CDR। पहला प्रकार CD का हमने पढ़ लिया CD रोम, और दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है CDR। CDR सबसे पहले हमें CDR की फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और R का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, यानी इसमें एक बार डेटा लिखा जाता है और उस डेटा को बार बार पढ़ा जाता है। तो फुल फॉर्म हमें ध्यान में रखनी है। कॉम्पैक्ट डिस्क है, CD का नाम क्या हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क है, और R जो है R का हो जाएगा रिकॉर्डेबल। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। अब इसकी विशेषता क्या होती है कि ये जो CD है, पहले वाली जो CD थी उसमें से सिर्फ उसमें बनाने वाली कंपनी ही उसमें डेटा स्टोर करती है, और ये दूसरा जो प्रकार है इसमें डेटा लिखा तो एक बार जाता है परंतु उस डेटा को हम बार बार पढ़ सकते हैं। यानी डेटा को लिखा केवल एक बार जाता है और उस डेटा को हम बार बार पढ़ते हैं। इस कारण इसे वोरम वोरम भी कहा जाता है। वोरम का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस का मतलब इसमें लिख एक बार सकते हैं परंतु पढ़े बार बार सकते हैं। तो इसमें ध्यान में रखना है, इसमें डेटा एक बार लिखा जाता है। इसमें डेटा एक बार लिखा जाता है। यानी दूसरा जो प्रकार है CDR, CDR में डेटा को लिख तो एक बार सकते हैं परंतु उस डेटा को बार बार पढ़ा जाता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं और बार बार पढ़ा जाता है। बार 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 पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता है। CDR जो है CDR में डेटा को एक बार लिख सकते हैं और उसको बार बार पढ़ सकते हैं। इस कारण इसे यहाँ आप लिख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, वोरम। वोरम। अब वोरम का आपको ध्यान में रखना है फुल फॉर्म, यानी राइट वंस रीड मैनी। W का मतलब हो गया राइट, राइट। O का मतलब हो गया, O का मतलब हो गया वंस। यानी राइट वंस रीड मैनी। रीड मैनी यानी वॉरम नाम दे दो चाहे इसका, या हम इसको कह सकते हैं राइट वंस रीड मैनी भी कहा जाता है। इसको यानी दूसरा जो CD का प्रकार है CDR, CDR को राइट वंस और रीड मनी कहते हैं। इसके अलावा CD का एक तीसरा प्रकार और होता है। दो प्रकार हमने पढ़ लिए। पहला प्रकार हमने CD रोम पढ़ लिया, दूसरा CDR पढ़ लिया, और तीसरा जो प्रकार होता है CDRW। CDRW अब CDRW की क्या विशेषता होती है? CDRW जो होती है इसमें डेटा बार बार
पढ़ सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं। यानी इसमें डेटा को हम बार बार मिटा सकते हैं और फिर डेटा बार बार इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। सीडी का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट शीर्षक, कॉम्पैक्ट शीर्षक, रीराइटेबल, आर का मतलब हो गया री और इसका डब्लू का मतलब हो जाएगा राइटेबल। तो CDRW की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डेस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल का मतलब है कि उसमें डेटा हम बार बार ऐड कर सकते हैं, बार बार मिटा सकते हैं। यानी दोबारा उसमें डेटा ऐड हो सकता है। ये नहीं होता कि इसमें CDRW जो होता है, ये नहीं होता कि इसमें कोई भी डेटा हमने एक बार ऐड कर दिया, वही डेटा हमें बार बार देखना है, कोई जरूरी नहीं है। इसको बार बार रीराइटेबल कर सकते हैं, बार बार डेटा इसमें नए ऐड किए जा सकते हैं और पुराने वाले डेटा इसमें से मिटाए जा सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसमें डेटा को, इसमें डेटा को बार बार, इसमें डेटा को बार बार पढ़ा लिखा और मिटाया जा सकता है। बार बार पढ़ा लिखा और बार बार मिटाया जा सकता है। यानी CDRW है, CDRW में हम डेटा को बार बार लिख सकते हैं और बार बार इसमें से डेटा को मिटा सकते हैं। बाकी अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।